नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, बरसात के मौसम में जब तेज़ बारिश होती है और तेज़ हवाएं भी चल जाती हैं तो उस समय हमारी गन्ना फसल अक्सर बंधाई के बाद भी गिर जाती है, जिससे कि उपज में भारी गिरावट आ जाती है। इसका क्या कारण है और अभी से हमें ऐसे कौन से कदम उठाने होंगे जिससे कि हमारी गन्ना फसल न गिरे और हमारी उपज में कमी न आए, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल A4 न्यूज़ के नाम से है, जिस पर मैं मौसम की ताज़ा व सटीक जानकारी देता हूं। यदि आप उस चैनल पर जाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको सब्सक्राइब करके उस चैनल पर भी जा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपकी गन्ना फसल न गिरे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप समय से पहले गन्ने की बंधाई न करें, वरना खासकर जो 0238 वैरायटी है इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि लगभग जब 5 फीट का गन्ना आपका तैयार हो जाए अगोले से अलग, यानी कि जब 5 फुट के गन्ने में पोरियां पड़ जाती हैं उस समय आप समझ लीजिए कि अब आपका जो गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो बंधाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी एक पहचान और भी है, जब जड़ों के पास से ऊपर की तरफ पत्तियां आपकी सूखनी चालू हो जाएं तो उस समय भी आप समझ लीजिए कि आपका जो गन्ना पौधा है या पेड़ी है उसकी बंधाई आपको करा देनी चाहिए। तो ये तो हो गई दो पहचान। अब दूसरी चीज़ ये है कि बंधाई में आपको क्या ध्यान रखना है। तो जो गन्ने की 2 लाइनें होती हैं आमने सामने की, उनकी बंधाई कीजिए और जितना भी संभव हो सके नीचे से उसकी बंधाई करा दीजिए, तो फिर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो 2 आमने सामने की जो बंधाई हो जाती है फिर वो नहीं गिर पाता। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये करनी है, जब भी आप गन्ने की बंधाई करें तो खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। या तो आप ट्यूबवेल से पानी चलाएं, और यदि बरसात हो रही है तो तब भी अच्छा है। यार कहने का मतलब ये है कि जब भी खेत में नमी होगी तो जो गन्ने की बंधाई जब हम करते हैं तो वो एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा आ जाते हैं और हमारी जो गन्ना बंधाई है वो नीचे से हो जाती है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि फिर उसमें अगोला ऊपर से बंधने का चांस नहीं रहता। जितने भी गन्ने पर बंधाई आती है उससे हमारा गन्ना पौधा बहुत ही जल्दी से बंधाई में से ऊपर की तरफ निकल जाता है और उसमें कोई नुकसान नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा पानी देने का होता है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जब हम नीचे से बंधाई करते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो कुछ हिल जाती हैं। तो इसमें आपको करना ये है कि गन्ना बंधाई के बाद आपको उसमें पानी भी लगाना है। तो पानी लगाते ही आपकी जो जड़ें हैं गन्ना पौधे की वो सेट हो जाती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं हो पाता। किसान भाइयों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि समय से पहले भी आपको बंधाई नहीं करनी है, वरना आपको तब भी नुकसान होगा, और यदि आप लेट बंधाई कराते हैं तब भी आपको नुकसान ही होगा। तो जो मैंने पहचान बताई है, यदि आपके गन्ना पौधे में वे शर्तें पूरी हो रही हैं तो आप उसकी तुरंत बंधाई कराएं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और कुछ क्षेत्रों में तो जिनके गन्ना फसल अच्छी खड़े हैं वहाँ पर बंधाई चालू भी हो गई है, और अब बरसात का सीज़न भी आ रहा है तो बड़ा अच्छा बंधाई का सीज़न है। जिनके गन्ना पौधे की रिक्वायरमेंट बंधाई की है तो आप उनको ज़रूर बंधाई कराएं, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।